हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि फिर से एक वैकेंसीज़ के बारे में आप सभी को सुनाई दे रहा है। 40,247 परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। फॉर्म की डेट भी आ चुकी है कि आपको 11 मार्च से फॉर्म भरना है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा, साथ में आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें सीटेट वाला बीएड डीएलएड क्या ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कल जो मैंने आपको बताया था कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, उसमें क्या डीएलएड वाले जा सकते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप सभी की आई, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें जो हैं क्लियर करनी चाहिए। बिकॉज कई लोग ये भी आपको बता रहे हैं जो नई वैकेंसीज़ हैं कि वो पीआरटी की है 40,247 पद। तो इसमें क्या सच्चाई है और इसको कौन आवेदन कर सकता है, कितने लोग इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भर पाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसकी क्लासेज हो रही हैं। कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसका पीडीएफ अभी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भेजूंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई की अभी तक एक भी पीडीएफ नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा। ऐसे आपको वीडियोस के थ्रू जाने में ना बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप टेलीग्राम पे जाकर डिजिटल जीके क्लासेस जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर टैप कीजिएगा। देन आप देखेंगे कि अलग अलग वीडियोज़, फाइल, लिंक, ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आप फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ दिखेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एक बार अपना नेट जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का पीडीएफ काफ़ी जो है 45 से 48 पेजेस में है, तो उसको थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है। और आज भी हमारी 5 बजे क्लास है और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। थोड़े टफ क्वेश्चंस भी होंगे साथ में। जो है ना, आपने देखा होगा कि बीपीएससी भी पूछता बहुत ज़्यादा है कि कोई चीज़ किसने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इवन ज्योग्राफी हमारा स्टार्ट ही हुआ है, अभी आपको पता है ज्योग्राफी की मैराथन आने वाली है, बस एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं आपको आज जो है शाम तक उसका टाइम एंड डेट बता दूंगी किस दिन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ 5 बजे के लिए तैयार रहें, क्योंकि 5 बजे की क्लास आधे घंटे में हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल से होगा। साथ में प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखो नई नई वैकेंसीज तो आएंगी, बट आपके पास प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, आप ले सकते हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आता है कि टेक्स्ट बुक पे जब सेल चले तो आप प्लीज़ बताना। तो पास आपका 307 का है एंड पास प्रो आपका जो है 439 में है। अगर आप पास लेंगे तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और अगर आप पास प्रो लेंगे तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन सारी चीज़ें मिलेंगी। 12% डिस्काउंट चल रहा है, आपको GKC कोड यूज करना है तो सस्ता पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करें। और यहाँ से आप सीटेट, बीपीएससी जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी का, क्योंकि अभी एकलव्य वाली भी वैकेंसीज आने वाली है, आप उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 40,247 जो पोस्ट है उसकी मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगी। मैंने कई जगह देखा कि मेरे पास भी जो है ऐसे कमेंट्स आने लगे कि ये तो हम लोग भी भर सकते हैं। तो पूरा विज्ञापन आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर जिन्होंने आपको बताया होगा मे भी उन्होंने विज्ञापन ना पढ़ा हो। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब न्यूज़पेपर में निकला था। तो अभी ये ऑफिशियली आ चुकी है। तो 40,247 जो पद है ये आपका जो है पीआरटी एंड उच्च माध्यमिक में 6,000 के आसपास है, और पीआरटी में भी आपका 40,000 के आसपास है। मतलब कि इससे आप जो है प्रधानाध्यापक शिक्षक की जो परीक्षा होगी उससे आप पीआरटी के शिक्षक नहीं बनेंगे, आप जो है प्रधानाध्यापक बनेंगे। उसके लिए परीक्षा कराई जा रही है। तो इसमें शामिल कौन हो सकता है? तो देखो, इसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तो आप नौकरी के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं ना। नौकरी मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, 8-9 साल होंगे, तब जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो 40,247 है, हाँ यस, ये पीआरटी की वैकेंसीज है, बट पीआरटी में ये प्रधान शिक्षक की बहाली है, जिसमें आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 8 ईयर का एक्सपीरियंस, और 1 अगस्त 2024 तक 58 तक जिसकी एज होगी, 58 से कम, उससे ज़्यादा नहीं, 58 से कम वाले जितने भी होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको कौन भर सकता है। तो अगर आपके जानने में कोई हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तैयारी ही कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। इवन जो बीपीएससी में अभी सेलेक्ट हुए हैं पीआरटी में, वो भी अभी उनको 1 से 2 साल होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि ये वैकेंसीज आती रहती हैं, प्रधान शिक्षक की भी ज़रूरत होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि 40,247, ना तो बीएड का कोई इसमें रोल है ना तो डीएलएड का। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। आप पीआरटी में टीचर हैं, एक्सपीरियंस है। उसके बाद से भी जो लोग जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से कोई कुछ भी करके चला जाएगा कि हाँ हमारे पास तो है एक्सपीरियंस। पूरा प्रमाण पत्र बनवाना है कि हाँ हमने इस स्कूल में पढ़ाया है 8 साल तक, उसके बाद से ही आप अप्लाई कर पाएंगे।
तो ये है 40,000 की जो है पूरी रियलिटी। तो इसमें आप लोग बीपीएससी पे ही फोकस करो। इस प्रधान शिक्षक में वही जाएगा जिसके पास ऑलरेडी नौकरी है, जो ऑलरेडी पढ़ा रहा है। देन वो जो है प्रमाण पत्र बनवाएगा। फॉर्म आपकी स्टार्ट हो जाएगी 11 मार्च से। और हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं बता देती हूँ, 11 मार्च से लेके अप्रैल मतलब 2 अप्रैल तक फॉर्म है, आपको भरना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 75 जीएस के क्वेश्चन होंगे और 75 आपके डीएलएड के कोर्स होंगे। मतलब डीएलएड वाले जो आपने डीएलएड किया होगा उस दौरान जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो 75 + 75 जीएस प्लस डीएलएड मिक्स है, ये चीज़ आ गई। तो आप लोग आप किसकी तैयारी करें? तो देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी मैंने आपको कल ही तो बताया है कि एकलव्य वाली जो वैकेंसीज हैं ये भी न्यूज़पेपर में, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़पेपर में निकली थी ना अब वो धीरे धीरे आ रही हैं। प्रधान शिक्षक का देखिए आप न्यूज़पेपर में निकला था, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सेम उसी तरीके से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसीज भी 30,000 के आसपास है। तो इसकी वैकेंसीज आने वाली, ये 6 से 12 तक का स्कूल होता है, इसलिए 6 से 12 की वैकेंसीज आएगी। और इसमें आपका बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 चाहिए। अगर आपका सीटेट नहीं है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपका पीजी होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी आपको पता ही है कि जो पीआरटी का वेट कर रहे हैं DSSB, तो यहाँ पर डीएलएड वाले जा सकते हैं। ठीक है, DSSB की जो पीआरटी की वैकेंसीज होती हैं। बाकी अगर मैं किसी और स्टेट का देखूं तो अभी तो कहीं पे कोई वैकेंसीज दिख नहीं रही है। जैसा कि यूपी में ही देख लीजिए, ना तो कोई सुपर टेट की वैकेंसीज आ रही है, ना ही कोई जूनियर की, ना ही यूपी टेट की। इवन इन्होंने यूपी टेट का मार्कशीट भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया है, बीएड और जो उसमें केस में फंसा हुआ था। तो आप सीटेट की प्रिपरेशन करो। प्रधान शिक्षक वाला छोड़ दो उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग अपना बीपीएससी TRE 3 की तैयारी करें, क्योंकि देखो इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी तो जाकर आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी होगी, आप प्रधान शिक्षक का एग्जाम दे पाएंगे। क्योंकि अभी उच्च माध्यमिक में भी जो है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी एक अच्छा मौका आया है। 6,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सच्चाई है। ये नहीं कि प्रधान शिक्षक की आ गई है पीआरटी में 40,000 तो चलो अब उसके लिए पढ़ाई करते हैं, नहीं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। एंड बीपीएससी TRE 4 के लिए जैसे कि अभी क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पास कि हमारा सीटेट का एग्जाम होगा तब तक कौन कौन सी वैकेंसीज रहेंगी हमारे पास। तो देखिए सीटेट का एग्जाम आपको पता है जुलाई टू अगस्त में कंप्लीट होगा। देन आपके पास बीपीएससी TRE 4 में भी उस समय आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इनका एक तो एग्जाम का पैटर्न भी ना ऐसा चलता है ना कि पता चलता है कि अगस्त में पेपर ये लोग पहले ही ले लेते हैं, जैसे कि मार्च में हुआ। तो अगर अगस्त के लास्ट तक जाता है तो फिर सीटेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस बार सीटेट वाले अप्लाई किए हैं। एंड वैसे भी TRE 4 की घोषणा हो चुकी है, TRE 5 की भी बिहार में। तो बिहार में तो बाहर है ही, वैकेंसीज आती रह रही हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि किसी का 6 to 8 में हो चुका है तो आप 11 से 12 में भी जा सकते हैं। अगर आप पीजी कर लेंगे तो अगर आप जैसे कि क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम बीएड कर लेंगे तो क्या हमको दोबारा से सीटेट देना होगा पेपर 2? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट पेपर 2 आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि सीटेट का एग्जाम एक बार आपने दे दिया तो लाइफ टाइम वैलिड होगा। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। 5 बजे मिलते हैं बीपीएससी TRE 3 की क्लास के लिए। और 40,000 वैकेंसीज आई हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो जो भी आपके जानने में हो, जो पीआरटी में ऑलरेडी 8 साल से पढ़ाया हो, आप उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।